ये जिनकी हथेली है, इनकी रनिंग एज है 40 और इनकी लाइफ में आने वाले 2 साल के दरमियान क्या क्या होने वाला है ये इनको बताते हैं। और इस हिसाब से ये अभी मौजूद हैं यहाँ पर। जो भी टाइमलाइन आपको दिया जाएगा उस टाइमलाइन में हो सकता है 1 माह, 1.5 माह, 2 माह, 3 माह का अंतर आ सकता है। जैसे मान लो कि मैंने जून बोला तो वो जुलाई हो सकता है या वो मई हो सकता है। इनकी लाइफ में सिर्फ एक मेजर ट्रबल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और वो ट्रबल आ रहा है नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि इनका बर्थ मंथ अर्ली आता है, यानी कि इस साल की शुरुआत में ही आ जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो नवंबर या दिसंबर में जाकर के ये प्रॉब्लम इनको फेस करना होगा। उससे पहले एक बड़ी खुशी है। इससे पहले इनके पाम का मैंने एनालिसिस किया हुआ है और इनको इस बात का डाउट है, क्योंकि हाल फिलहाल ये प्रेग्नेंट हैं, तो कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या जो भी इश्यूज़ हैं। तो मैं इतना क्लियर कर दूँ कि बेबी को कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी खुशी यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये वही टाइम है, वही मंथ है जो आपने मुझे बताया है बेबी बर्थ का, राइट? तो बेबी बर्थ के होने के बाद ट्रबल आ रहा है और ये ट्रबल का साइन बताता है कि ये प्रॉब्लम आपको बिलोंग नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम है भी तो ये आपकी फैमिली में किसी को ट्रबल हो सकता है। आपकी फैमिली में, खास करके मुझे आपकी फैमिली में लग रहा है, जिनकी हथेली है उनकी, आपकी इन लॉज की तरफ से नहीं, आपकी फैमिली की तरफ से ये ट्रबल आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके माता पिता को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाए, इस दरमियान कोई हेल्थ का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़े। तो ये दिखाई दे रहा है। आपको किसी भी तरह का ट्रबल नहीं होगा। ये हेल्थ इश्यूज़ अभी तक जितने भी मैंने एनालिसिस किया है, मैंने जांच पड़ताल की, लोगों से पूछा, हज़ार दफ़े पूछा कि क्या ये ट्रबल आपको बिलोंग कर रहा है, तो किसी ने, देखो 3, 4, 5 तरह के सिचुएशन आए हैं। एक इंसान की हथेली में है, उसने बोला कि जब ये टाइम जो भी मैंने उनको बताया, उन्होंने बहुत याद करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मुझे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आया, अ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर मेरी वाइफ़ या मेरे स्पाउस की तरफ से मिला था। वो टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, कुछ डिमांड थी जिसको मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, तो दबाव में जीवन रहा है, बहुत कठिन जीवन जिया है मैंने उस दरमियान। एंग्ज़ायटी पीक पे था, डिप्रेशन फ़ील हो रहा था, लाइफ़ की तरफ से वो जो जीने की खुशी होती है वो थोड़ी कम होते हुए दिखी। फिर उनसे मैंने पूछा, क्योंकि सब जगह मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम ही समझ में आ रहा था, सिर्फ यही एक इंसान है जिसने मुझे फैमिली ट्रबल बताया। तो फिर मैंने पूछा कि क्या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई इश्यूज़ आया था, तो उन्होंने बहुत याद करने के बाद बताया कि हाँ, मेरी एक रिलेटिव हैं, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था इस टाइम पर। रिलेटिव है, मतलब बहुत दूर भी नहीं, रिश्ते में नहीं आती है, जैसे बुआ हो गई तो बुआ ही थी उनकी शायद, या मासी। मतलब उन्होंने बोला कि बुआ, या मतलब उन्होंने रिश्ता बताया, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं करूँगी। उन्होंने बताया कि मतलब यही मान के चलिए, या तो वो उनकी बुआ थी या मासी थी जिनको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो यही है, ये ट्रबल आपको तो नहीं हो रहा है ना? और जहाँ तक बात रही, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बेबी को इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद बेबी बर्थ में दिक्कत है, शायद नहीं हो, ये भी बात है। अगर ये बेबी को ट्रबल होता तो फिर आगे बेबी नहीं होती, बहुत दिक्कत आएगी फिर आगे। ये बेबी है, ये बेबी आने वाला है और ये बहुत ही, वो होता है ना स्वस्थ जच्चा बच्चा जो होता है, वो दिखाई दे रहा है। तो उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। बेबी बॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको ये जो टाइम अभी चल रहा है, पूरा फोकस अपने हेल्थ के ऊपर लगाइए, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को प्रोसीड कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को साइड कर दीजिए। आपने बोला था कि क्या जो भी होगा, आपका पूरा फैसला मेरे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा यही है कि अब आप अपनी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, पूरा फोकस अपने हेल्थ के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लगाइए, है ना? जो भी सोचिए अच्छा सोचिए, बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि बुरा अब नहीं होने जा रहा है। एक मेजर ट्रबल है जो आएगा, वो लेट है अभी, उसमें बहुत टाइम है, हो सकता है वो जैन 2027 में शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। फिर 2027 की अगर बात करें तो जून से पहले एक और खुशी आपको मिलेगी। इतनी बड़ी नहीं होगी जो इस साल मिल रही है, इससे छोटी खुशी आपको अप्रैल में मिलते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 2027 की अगर बात करें तो 2027 में 3 खुशियाँ आपको मिलेंगी, छोटी छोटी, बड़ी नहीं, छोटी छोटी। उसके बाद एक, तीन नहीं, दो 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 2027 में 2 खुशियाँ मिल रही हैं आपको। उसके बाद बहुत स्मूथ जा रहा है। 2027 की अगर बात करें, एक यही एक ट्रबल है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग है। हो सकता है आपकी मदर को हेल्थ को लेकर के आपको कंसर्न हो, या फादर के हेल्थ को लेकर के हो। फैमिली में कोई ऐसा इश्यूज़ क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से ट्रबल हो, क्योंकि उस बंदे ने एंजाइटी को ज़्यादा फोकस में रखा है ना। तो ये भी एक है। अभी तक तो सिर्फ हेल्थ का ही सामने आया था, लेकिन जब मैंने उसको पूछा, एक ही इंसान है जिसने बोला कि नहीं, मुझे वो जो मतलब मेरी मतलब रिलेटिव को प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा ट्रबल मुझे रहा जब
मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो ज़्यादा ट्रबल मेकर मेरी लाइफ में साबित हुआ। तो ये भी हो सकता है कि इनसाइड द फैमिली इश्यूज़ हो, ये है। और वो प्रॉब्लम थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा डालेगा। ये एंड ईयर का लास्ट हो सकता है। ये प्रॉब्लम आएगा भी, मैक्सिमम आएगा तो नवंबर से लेकर के जैन 2027 के बीच, उससे पहले नहीं। उससे पहले लाइफ एकदम स्मूथ है, बहुत सुंदर जीवन आपको मिल रहा है। इसके बाद एक और ट्रबल आपको फेस करना होगा, जो कि यहाँ मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे 2028 के स्टार्टिंग में, 2028 के जुलाई से पहले। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस, पाम का एनालिसिस नहीं, ये है आपके टाइम, अभी जो 2 ईयर का एनालिसिस आपने करवाया है, ये है टाइम फ्रेम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर तक आपकी लाइफ बिल्कुल मस्त है, अच्छी है, खुशी मिलते हुए दिख रही है, ज़िंदगी अपग्रेड होते हुए दिख रही है। और उसके बाद एक ट्रबल है, एक इशूज़ हैं, जो कि नवंबर 2026 से लेकर के जैन 2027 के बीच में आएगा। फिर उसके बाद लगातार 2 खुशियाँ हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है वो सीधे आते हुए दिख रही है 2028 में। ओके, चलो। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, इनके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके लिए पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ में ये चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही हैं, करियर वाइज यदि ये शाइन कर रही हैं तो इनका मूड हमेशा आपको खुश फ्रेश दिखाई देगा। करियर इनके लिए सब कुछ है, मनी इनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का कोई भी ज़रिया ये एक्सेप्ट कर लेंगी, नहीं। किसी को ठगना या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके पैसा कमाना, ये इनके नेचर में नहीं है। बट हाँ, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये बात तो तय है, फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, वर्क प्लेस पर ठीक है, बट फैमिली के अंदर गड़बड़ है, स्थिति खराब है। और ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इन्होंने चालाकी का सहारा लिया होगा, एक बार हो सकता है अपने बेनिफिट के लिए लिया होगा, किसी एक बार चालाकी का सहारा लेते हुए दिख रही हैं, जिसका साइड इफेक्ट इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी में एक बार इनको भी लगेगा या लगा होगा कि इन्होंने किसी को डिच किया है, धोखा दिया है। धोखाधड़ी का ये साइन बनता है। अगर मरकरी माउंट के ऊपर आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है तो ऐसे लोग स्टार्टिंग में थोड़े से चालाक होते हैं और अपनी चालाकी के कारण किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, बाद में उसका पूरा खामियाजा इनको भुगतना तो पड़ता है। मतलब उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो दिखाई दे रहा है बनता हुआ ये साइन। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपकी इस 40 रनिंग है आप, तो अभी तक फ़िलहाल आपका ये वाला मैरिज लाइन एक्टिवेट है, ये वाला। अब किसी की हथेली में अगर इस तरह से विवाह रेखा होती है तो लोग कहते हैं कि 2 शादियाँ होंगी, 3 शादियाँ होंगी। तो पहले तो चलो 50 होती थी, उसका तो कोई समीकरण, कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, ये टाइम फ्रेम होता है कि कब जा कर के, जैसे मान लो कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि शादी जब हुई तो उतना प्यार नहीं था जितना कि ओल्ड एज में जा कर के प्यार हुआ। ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पहले शादी बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत रहती है, लेकिन बाद में जाकर के वो प्यार मोहब्बत ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। तो इनका क्या है कि शादी जब हुई है तो प्यार मोहब्बत है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अगर अभी की बात करें तो अभी मतलब शादी जब हुई है तो तकरीबन आप यही मान के चलो कि अप टू 42 या 43 तक इनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये एक्टिवेट होगा, पार्टनर यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, पार्टनर के नेचर में चेंज आएगा, पॉजिटिव होगा, इनको खोने से वो पार्टनर डरेगा और थोड़ा सा पार्टनर को भी हल्का प्रॉब्लम ओल्ड एज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, वो तो बुढ़ापे की बात है, उसको लेकर अभी क्या चिंता करना है। साइनें वैसे चेंज भी हो सकती हैं, कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी माइंड लाइन को अगर देखें तो स्टार्टिंग में बंधन है, तो ऑब्वियस है कि आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है, डर लगता है, एक अजीब सा डर रहता है मन के अंदर। लेकिन उस फेज़ से आप निकल चुके हैं भाई, अब आप निकल चुके हैं, आप 40 हैं, तो ऑब्वियस है कि वो नेगेटिविटी अब आपके ऊपर हावी नहीं होने वाली। अगर मैंने आपको बोल दिया है कि अब आप निश्चिंत रहें, तो आप निश्चिंत रहेंगी, ये मुझे पता है। ठीक है, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से अब जाते हुए दिख रही है, आपके दिमाग से जाते हुए दिख रही है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ रही है, खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा एंट्री ले रही है। और ये जो माइंड लाइन है ये स्पिरिचुअल बनाता है, कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जितनी भी ये खड़ी लाइनें होती हैं ना उंगली पे, ये अर्ली स्ट्रगल को शो करता है, जुपिटर पर है तो। ये क्रॉस करके अगर आपकी हथेली में सन लाइन आगे बढ़ रहा है तो
कमाई का ज़रिया मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अगर मान लो आप कमाई कर रहे हैं तो ख़ुद आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, वर्क प्लेस पर हो, जॉब में हो, या आपके हस्बैंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जॉब अगर कंटिन्यू भी है तो कमाई कम ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहता है, बैलेंस्ड इनकम नहीं रह पाती है, इसको ये शो करता है। और जब जब ब्रांच निकलेगा सन लाइन से, उस वक्त कोई बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, कोई बड़ी तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी अचानक से, हाइक मिलना, इसको ये शो करता है। आपकी हथेली में नेशनल और इंटरनेशनल फेम लगभग दोनों बराबर हैं। ये जो अपर माउंट पे जाकर के ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ओल्ड एज में लीगल इश्यूज़ को ये शो कर रहा है, या ये लीगल इश्यूज़ को शो कर रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपको ना आपकी हथेली में एक चीज़ बन रही है, सरकार की तरफ से वो जो एक्शन लिया जाता है ना, सरकार गबन का समथिंग ऐसा कुछ, वो वाला साइन है आपकी हथेली में, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा सा डिफेम फेस करना, तो ध्यान दीजिएगा अगर जॉब में है आप। ये वाला साइन अगर किसी की भी हथेली में है, जुपिटर को अगर एकदम से क्रॉस कर रहा है कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टली, तो याद रखिएगा पर ये जो मैरिटल लाइफ होती है उसमें काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिलता है, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होती है। लव लाइफ की भी अगर बात करें, अगर मान लो कि शादी नहीं की है, नहीं करना है, प्यार में है, तो वो प्यार में भी कड़वाहट रहती है, वहाँ भी ब्लेम गेम चलता रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ओल्ड एज में जाकर के अर्ली एज में उतना सेटिस्फाइड लव लाइफ नहीं रहती है। अगर आपकी हथेली में ट्रायंगल का साइन है जुपिटर के माउंट के ऊपर, ये डिवाइन लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। ऐसे लोग, ट्रायंगल का साइन है, याद रखिएगा, ये ऐसे लोग दूसरों को गाइड करने के लिए ही बने होते हैं। ऐसे लोगों के पास वो जो पावर होती है ना, जब आप किसी को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे मेंटोर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, टीचर होते हैं। इन लोगों की बात लोग सुनते भी हैं, अवॉइड नहीं करते हैं। अगर ये किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो आप देखना कि लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की डेस्टिनी अच्छी होती है, जब जब प्रॉब्लम आती है कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हेल्प इनको मिलता है। और जॉब के ज़रिए हो या मान लो कि या बिज़नेस के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से लीडरशिप पोजीशन पर ये पहुंचते ही हैं। इनका इंटेंशन हमेशा प्योर होता है, ये ऑनेस्ट होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है, हार्ट इनका बहुत अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है, ये हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जुपिटर अगर प्रोमिनेंट है, उस पर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो अर्ली रिकग्निशन मिलता है, चाहे वो स्टडी में आप अच्छा आपने किया है, आपने अवार्ड जीते हैं तो उसकी वजह से मिले, या फिर जॉब में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मिले, या अच्छा जॉब मिलने की वजह से मिले, कम्युनिटी में लोग आपको जानते हैं, इतना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे की अगर बात करें, क्योंकि ये साइन पूरी तरह से वेल फॉर्म्ड नहीं है, ग्रिल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कट बन रहा है, तो ये ट्रबल लेकर के आता है। अर्ली एज में उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता इस साइन का। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड एज में एक्सट्रीम इनकम को शो करता है, और ये कट जो बन रहा है, ये एक्सीडेंट का साइन है। लाइफ में 2 बार आपको मेजर एक्सीडेंट का सामना करना होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम शांत मन से। एक्सीडेंट का साइन बन रहा है, राइट। बेबी बर्थ जब आपका होगा, उससे लेकर के जैन 2027 तक बहुत ही सेफली आपको ड्राइव करना है, कोशिश करिएगा घर से बाहर ना निकले, ठीक है। और अपने माता पिता को भी कह दीजिएगा, जो भी आपके रिलेटिव हैं जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड है, वो भी बहुत ही सेफ्टी के साथ ड्राइव करें, क्योंकि ये साइन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का भी साइन होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ये आपको बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन किस्मत है भाई, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अगर मान लो कि आप उसी इंसान के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं जिसकी किस्मत में एक्सीडेंट है, तो फिर चोट तो आपको भी थोड़ी बहुत लग सकती है। तो कोशिश कीजिएगा बेबी बर्थ के बाद जब आप घर बैठें, घर में आए, तो एक तो बहुत सेफ्टी से बच्चे को घर लेकर के आना है, और ध्यान रखना है 3 माह एकदम फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना है। हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, घूमना फिरना नहीं है। चाहे आप इसको मतलब ये समझ लो कि भाई आपने मुझे पाबंदी बना दिया है, घर के अंदर बंद रहना है, हाँ भाई रह लो बंद, है ना, इतना ध्यान रखना है। जुपिटर का माउंट अच्छा है आपका, बहुत सुंदर है, दिल्ली अच्छी है।
बाकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो नेगेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटली जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। अदरवाइज हथेली आपकी सुंदर है। ये मनी को अट्रैक्ट करने वाली हथेली है। और थोड़ा सा एडिक्शन है, आपको एडिक्शन होता है जब ये साइन होती है हथेली में, तो आपको लोगों की आदत लगती है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं लगातार 1 मंथ आपने बातचीत की, तो आप उनसे बिना बात किए आप नहीं रह सकते। कभी कभी ये एडिक्शन अगर किसी बुरी चीज़ की लग गई तो फिर उससे उस लत से बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। तो जब ये साइन हो तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अपने सर्कल का ध्यान रखिएगा और खाने पीने का पूरा ध्यान रखिएगा। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आर्टिस्टिक हैंड है आपकी, लिखावट बहुत सुंदर होगी आपकी। और क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड को ये शो कर रहा है, किसी भी काम को अलग तरीके से करने की ताकत इनके अंदर पाई जाती है। मून माउंट बहुत अच्छा नहीं है, तो बाहर के लोगों की अगर बात करें तो वो सपोर्ट 50-50 मिलेगा। कभी 50% लोग आपके ऑफिस में आपको पसंद करेंगे, 50% लोग आपके नेबरहुड में जितने भी लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे, 50% नहीं पसंद करेंगे। तो उसको लेकर के शिकायत नहीं करनी है कि मुझे सब क्यों नहीं पसंद करते। आपको सब पसंद नहीं कर सकते क्योंकि मून माउंट 50% ही पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है। लकलान केतु से स्टार्ट हुआ है। लकलान यदि केतु से स्टार्ट होता है तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। दूसरा ये है कि अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ अपब्रिंगिंग आपकी ठीक ठाक होती है, बच्चों की जो बेसिक नीड है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। और इस साइन का जुड़ना बताता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ से आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी, चाहे फाइनेंशियल हो, ऐसे भी सपोर्ट हो, अपोजिट जेंडर की तरफ से हेल्प मिलेगी। और आपके हस्बैंड फाइनेंशियली आपको हमेशा हेल्प करने वाले हैं। कनेक्शन आपका बड़े बड़े लोगों के साथ बनेगा, वो आपके गुण के कारण बनेगा, आपके दिमाग के कारण बनेगा, लेकिन आप अपने लेवल से कहीं ज़्यादा ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे। ये जो झाड़ू लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना यहाँ यहाँ, ये एक्सीडेंट को बताता है, ये हेल्थ इश्यूज़ को बताता है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, रहती भी हैं आपको थोड़ी बहुत, बट ठीक है, आप निकल जाओगे उससे क्योंकि इम्यूनिटी आपकी ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। इस बार हथेली अच्छी दिखाई दे रही है, शाइन कर रही है, तो वो पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, पॉजिटिव हो रही है हथेली, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, चमक बहुत है हथेली में इस बार। इंप्लीमेंटेशन आपका बहुत अच्छा है, प्लानिंग में वीक है, प्लान आप अच्छे से नहीं बनाते हो, इसलिए कोई भी काम में ज़्यादा मेहनत आपकी लगती है और आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता है। आपको ज़्यादा चेंज वर्क में हो, लाइफ में हो, पसंद नहीं आता है। हॉटलाइन ठीक है आपकी, मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे, कनेक्शन ठीक रहने वाला है। और वो इसलिए भी ठीक रहेगा क्योंकि आपकी उम्मीदें पार्टनर से बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। जैसे आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मुझे दिख नहीं रही हैं। ओल्ड एज बहुत सुंदर है आपका, बहुत सुंदर, पीसफुल लाइफ है। पीसफुल लाइफ मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितनी भी ड्रामेटिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम दिख रही है, ये पूरी तरह से जड़ से हर तरह से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी 45 जाते जाते, पूरी तरह से ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथ लाइफ, सुंदर ज़िंदगी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिस्क टेकिंग नेचर है आपका, सन की फिंगर बहुत बड़ी है, फेम को ये शो कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा मुझे ये वाला जो साइन है ये डिफेम देता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ जाने अनजाने आप कोई भी ऐसा इलीगल डॉक्यूमेंट साइन मत कर देना जिसकी वजह से आपके खिलाफ कोई एक्शन इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट को लेना पड़े। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रबल जब भी आएगा गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। ये आपके पाम का एनालिसिस, आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, अपने सवालों का जवाब आपको अगर नहीं मिल रहा है इस एनालिसिस वीडियो में, आप जब भी कॉल कर, आपकी मर्ज़ी है, कॉल करिए। एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ट्रबल है, राइट। बेबी, एक चीज़ क्लियरली माइंड में याद रखिए, इस बार बेबी नहीं तो फिर आगे बेबी नहीं, आगे बहुत प्रॉब्लम है, फिर आगे बेबी में बड़ा ट्रबल आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको संयम दिखाना होगा, थोड़ा सा संयम आपको यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। तो ये है आपकी पाम एनालिसिस। टेक केयर, बाय।